हालात सच कहा जाए तो हमने भी नहीं सोचा था कि इतने बुरे हो जाएंगे और एयरलिफ्ट करना पड़ेगा वहां से हिंदुओं को। मिजोरम से वहां भी आग पहुंची और बाकी जगह चूंकि क्रिश्चियन स्टेट्स हैं इंडिया में काफी नॉर्थ ईस्ट में, वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक छोटा सा सवाल आता है, अनैतिकता, मूल्यहीनता और मर्यादाहीनता, ना मूल्य है, ना मर्यादा है, ना विनम्रता है। किस मॉरल राइट से इस बार प्रधानमंत्री 15 अगस्त को खड़े होकर राष्ट्र को स्पीच देंगे साहब? ये सवाल मैंने आज भी अपनी डिबेट में पूछा। मैंने कहा क्या कहेंगे वो कि कौन सा मुल्क बनाना था और कौन सा मुल्क बना दिया। और जब खुद संसदीय प्रणाली के अंदर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आपको संसद में बैठना पसंद नहीं है क्योंकि वो आम आदमी है सारे हिंदुस्तान के और आप खास हैं, हो सकता है कि आपके लिए तो कोई बड़ा क्राउन जड़ित कोई एक सिंहासन आएगा, उसके ऊपर आप बैठें क्योंकि आप तो खुद को राजा समझते हैं। क्या मॉरल राइट रहेगा इनको राष्ट्र को संबोधित करने का 15 अगस्त को? ये दिमाग में मेरे क्वेश्चन गूंज रहा है। और क्या इनको नैतिक अधिकार रहेगा अब राष्ट्र को संबोधित करने का इतना कुछ होने के बाद? डॉक्टर खान, मतलब आप देखिए, वो जब मणिपुर जल रहा था, वो यहाँ पे बातें कर रहे थे, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में है, इस तरह के वो बातें कर रहे थे। सीधा आके इंडिया में यूसीसी का उन्होंने बिहार में तकरीर करके एक डिविसिव मुद्दा छोड़ दिया, राइट। सो दिस टॉक है इंडिया में, देर इज नो रूम फॉर इंटॉलरेंस, ये बात कही थी ना उन्हें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वॉशिंगटन। मतलब ये जब इतने खुले आम झूठ बोल सकते हैं सारी दुनिया को, ये जानते हुए कि सारी दुनिया दूसरे दिन बोलेंगी कि यार ये क्या बात कर रहे हो कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, देखो क्या हो रहा है मणिपुर में। बट द पॉइंट इज के लोगों को ये पब्लिक में कॉन्सेप्ट ही नहीं आया कि द गवर्नमेंट्स रोल इज टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स। तो ये जो मुद्दा है कि भाई दे आर नॉट ट्रीटिंग देम इक्वल, वो चाहते हैं कि सारे के सारे हिंदू मैटी को भी वो बना दें, ट्राइबल आइडेंटिटी दे दे, और फिर ताकि वो ज़मीनें खरीद के बेसिकली कुकीज़ और नागाज को पहाड़ों से निकाल दें। तो ये जियो पॉलिटिक्स और ये कमर्शियल पॉलिटिक्स है ताकि इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हो माउंटेन्स में, तो इसको वो जस्टिफाइड समझते हैं। दे थिंक दिस इज ए गुड पॉलिसी। यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड। मैं कहता हूँ ना, अगर आप आज भी इंडिया में इलेक्शन कराए तो वो 60-70% से जीतेंगे, क्योंकि सारे मुल्क का कॉन्शियस मर गया है। भाई आप देखिए, पिछले 3 साल से इतनी धूम हो रही है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ हो रही है, इंडिया की इतनी शान है, इंडिया इज वर्ल्ड पावर, ये वो वगैरह, राइट। मणिपुर को छोड़ दें आप, मणिपुर के एपिसोड पब्लिक में आने से एक हफ्ता पहले देख लें आप, इतने सारे सो कॉल्ड अचीवमेंट्स हैं इस गवर्नमेंट के, लेकिन इन्होंने पसमानदा मुसलमान और यूसीसी का मुद्दा छेड़ दिया इलेक्शन से पहले। दैट मीन्स दे आर नॉट, उनके अचीवमेंट्स आर नॉट व्हाट दे डू इन गवर्नेंस, उनके अचीवमेंट्स आर व्हाट दे डू इन हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू आइडेंटिटी में। उसके बेसिस पे उनको वोट्स मिलते हैं, उसके बेसिस पे वो जीतते हैं इलेक्शन। इट हैज नथिंग टू डू विद परफॉर्मेंस और करप्शन। तो इसलिए वो सारा यूसीसी वगैरह का मुद्दा शुरू हुआ। और आई कैन गारंटी यू कि मणिपुर का एपिसोड बाय द टाइम इलेक्शन आएगा, इट विल बी रीफ्रेम्ड। आपके सारे ये जो गोदी मीडिया है उसको बना देंगे कि एक बहुत ही जबरदस्त कोशिश हुई हिंदुओं को बचाने की मणिपुर में, एंड वोट्स विल बी कास्ट बेस्ड ऑन दैट। सारे के सारे लोग भूल जाएंगे कि क्या हुआ, मुल्क इतना बुरा हाल हुआ। अब आप इंडिया को मैप को देखें, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दोनों आर बिकमिंग दो कश्मीर हो गए हैं, जहां पे इंसर्जेंसी। मुझे तो कई बार डर लगता है कि कभी कभी बहुत अहंकार हो जाता है, लेकिन हमारा जो हिस्ट्री है इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का,
ये हिस्ट्री बहुत खतरनाक है और ये लैंड बहुत फ्रेजाइल है साहब। ये कब जुड़ता है और कब टूट जाता है इसका पता नहीं है, मैं आपको बताऊं। और पीरियडिकली ये टूटता ही रहता है, छोटा मोटा कभी कभी जुड़ भी जाता है। 47 में टूटा, 71 में टूटा, 75 में सिक्किम को जोड़ लिया, 61-62 में गोवा को जोड़ लिया, लेकिन उसका जो फ्रेजाइलनेस है वो बहुत ज्यादा है। और वही जो विविधता है, जो उसकी डाइवर्सिटी है, उसकी स्ट्रेंथ भी है और वही वीकनेस भी है। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा मैं सर, जो भी आप कहना चाहें। आप पूरे सिनेरियो को आप किस ढंग से इमर्ज होता हुआ देख रहे हैं, एक ऐसे चैलेंज के रूप में जो शायद हमारी सॉवरेनिटी के लिए, हमारी इंटेग्रिटी के लिए, इंडिया एज ए कंट्री के लिए शायद आने वाले दिन अच्छे नहीं है, ये मैं देख सकता हूं। भले ये जितना मर्जी हिंदू कट्टरवाद लेके आ जाएं, जो मर्जी कर ले ये, लेकिन अल्टीमेटली ये देश को बिखरा देंगे। मैं ये मानकर चलता हूं। डॉक्टर साहब एक आखिरी कमेंट लूंगा और साथ में जो भी आप अपनी ओर से कोई एक व्यू पॉइंट जोड़ना चाहें एज ए लास्ट पॉइंट। सर देखिए, इंडिया में क्या हो गया है कि इंडिया में कई किस्म के कॉन्ट्रडिक्शंस आ गए और वो कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। मिसाल देता हूँ, इंडिया हैज जीडीपी ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखिए, ये बहुत ही अजीब सा सिचुएशन है कि जीडीपी ग्रोथ हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है। यानी पैसा जो बन रहा है वो कहाँ जा रहा है? कुछ हाथों में, इट इज गोइंग इन फ्यूअर एंड फ्यूअर हैंड्स। यानी पोलराइजेशन ऑफ वेल्थ हो रही है आपकी सोसाइटी में। नंबर वन, इट इज एन अनटेनेबल थिंग कि कब तक ये बेरोजगारी चलते रहेगी। दूसरी चीज ये है कि आप बात एक तरफ करते हो डिवर्सिटी की और दूसरी तरफ इस तरह के टेंशन्स बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि द ओनली वे दिस थिंग इज गोइंग टू, ये इलेक्शन मोदी सरकार जीत सकती है बाय एग्जैस्परेटिंग ये टेंशन्स। समझे ना आप? एग्जैस्परेट, ये जो टेंशन्स है रिलीजियस एथनिक के कोई ऐसा हादसा खुदा ना खास्ता ना हो जाए कि चंद मुसलमानों ने कोई अजीब सी हरकत कर दे, बस दैट इज एनफ। हर चीज भूल जाएंगी पब्लिक। इसलिए भी वो ANI का जो ट्वीट था, इट वाज टू डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन कि लोग इट वाज डेलिब्रेट। और बार बार होता है, कोविड मुसलमानों ने फैलाया, इंजन जो ट्रेन का जो हादसा हुआ वो भी दे ट्राई टू ब्लेम इट ऑन मुस्लिम्स। अब मणिपुर को भी दे ट्राई टू ब्लेम इट ऑन मुस्लिम्स। तो ये जैसा कि सारा का सारा इंडिया के सारे प्रॉब्लम्स बस ये माइनॉरिटी के वजह से हो रहे हैं। सो दैट जो नैरेटिव शुरू हो जाएगी, देखना आप इलेक्शन में हजारों लाखों ये जो बीजेपी के एक्टिविस्ट वगैरह हैं, इस तरह उनके नैरेटिव्स बढ़ते रहेंगे एंड बाय द टाइम यू कम टू द वोट सारी पब्लिक भूल जाएगी unless the situation begins to get worse। मुझे तो डर ये है कि खैर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को छोड़ें कि चाइना के लिए ये इतना ज़बरदस्त मौका है कि वो कश्मीर में जैसा पाकिस्तान ने गंद किया इतने सालों से, चाइना could cause the same kind of problem in India। It will create, sir। जी हाँ, अगर 10,000 बंदूकें किको इसको दे दी, खत्म हो गया, तमाशा शुरू हो जाएगा नॉन स्टॉप। So instead of paying attention to these kind of things के मुल्क को साथ लेकर आए, I don't know what it is going to happen। It is scary। और आपका वो सवाल बहुत जबरदस्त है कि 15 अगस्त को क्या मैसेज लेकर आएंगे कि हम आजाद हो गए अंग्रेजों से लेकिन खुद की नफरतों से आजाद नहीं हुए। क्या उनके पास मॉरल राइट बचेगा इस बार बोलने के लिए कि जनता कुछ कहें वो? सर मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। What moral right he will have to exhort the people of India on 15th August, sir? मेरे It's an issue which is haunting me for last many days। मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि मेजर फॉरेन लीडर को लेकर आए फिर वो आके कहेंगे यू आर सो पॉपुलर, यू आर सो ग्रेट, इस तरह से इटली इधर उधर कोई मिड रेंज का पावर, समथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन। आई डोंट थिंक, क्योंकि 15 अगस्त में किसी को इनवाइट करने का कोई रिवाज नहीं है भारत में। नहीं है हमारे पास। 26 जनवरी को तो है, 15 अगस्त को नहीं है। दूसरी चीज यह है कि जैसा कि इन्होंने सेंगोल का सेरेमनी की है ना, ऐसा कोई सेरेमनी कर दें, एक नई उठा के महाभारत से या राम से निकाल के, वो घोड़ा क्या कहते हैं, वो जो घोड़ा छोड़ देते हैं भागने के लिए अश्वमेध यज्ञ।
हाँ शायद वो कर दे दिल्ली से कि घोड़ा छोड़ दे, जहां जहां घोड़ा जाएगा वहां वहां पे हम फ्री घर बना देंगे, या ये कर दे वो कर दे, ऐसा कोई चीज करके पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट करेंगे जरूर। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, बीजेपी के जो लीडर्स हैं, दे आर, आई विश के जितने स्मार्टनेस वो यूज करते हैं दूसरे लोगों को अटैक करने, दूसरी पार्टीज को अंडरमाइन, उतना स्मार्टनेस अगर वो गवर्नेंस में लगा दें तो मुल्क की बेहतरी हो जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा, और मुझे भी ऐसा लगता है कि जो ब्लंडर पाकिस्तान ने किया था कट्टरवादिता में जाके कई डेकेड्स पहले, 10 साल पहले इंडिया ने वो स्टार्ट किया है। और इंडिया का नारा इज व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी लाइक पाकिस्तान। और मुझे पूरा यकीन है कि हो सकता पाकिस्तान को उस खाई में गिरने में हो सकता है 50 साल लगे होंगे, 40 साल लगे होंगे, लेकिन हम शायद 10 सालों के अंदर अंदर वहां पहुंच जाएंगे। हमारी स्पीड बहुत फास्ट है, तो हमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। अजीब सी कहानी है इस हिंदुस्तान की। दिस इज नॉट अ, देखिए आप इंडिया के जो बड़े माइनॉरिटीज हैं, मुसलमानों का तो आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट इज हैपनिंग। अब क्रिश्चियंस के साथ भी जो हादसा हुआ है ये मणिपुर का, दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑल क्रिश्चियंस। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम इंडिया की क्रिश्चियंस हैं, एंड दे विल रीड, अखबार पढ़ेंगे, वो न्यूज पढ़ेंगे, फॉरेन न्यूज भी पढ़ेंगे। 80% लिटरेसी रेट्स है उनके पास दे। सो एवरी क्रिश्चियन, वेदर ही लिव्स इन केरला और वेदर ही लिव्स इन मुंबई या पुणे या गोवा, इज गोइंग टू रीड अबाउट दिस इन डिटेल। तीसरी चीज ये है सर कि सिख्स के साथ भी टेंशन बढ़ गए। आप देख रहे हैं ये कनाडा में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को में इंडियन एम्बेसी पे, तो इंडिया की सारे माइनॉरिटीज के साथ ताल्लुकात खराब हो गए। अब रह कौन गए, बुद्धिस्ट और जैन, वो बेचारे इतनी कम तादाद में हैं। सो एवरी मेजर माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ इंडिया डज नॉट हैव गुड रिलेशंस एनीमोर। बिल्कुल आपने सही कहा है, और उम्मीद तो ये करेंगे कि मुझे लगता है शायद नेट उनका गया और हम प्रोग्राम तो हमारा एंड हो भी गया था। मुझे उम्मीद है कि भारत आगे बढ़ेगा, इन मुसीबतों से बाहर निकल आएगा। कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होगा कि जहां पर ये कट्टरवादिता समाप्त होगी और हम वापस से वही एक सुनहरा भारत बना पाएंगे जिसकी हमने कल्पना की थी। और मुझे पुरानी लाइनें याद आती हैं, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। ये लाइनें मुझे हमेशा याद आती है। मैं कई बार कहता हूँ कि सॉरी आपका शायद नेट चला गया था कुछ, तो मैंने कहा मैं एक लाइन हमेशा गुनगुनाता हूँ और कहता हूँ अपने प्रोग्राम्स में भी कि हिंदुस्तान है रहेगा कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और उम्मीद है कि भारत के नागरिक हर मुसीबत से निकल जाएंगे, इस मुसीबत से भी निकल जाएंगे, क्योंकि अगले साल जब वो बटन दबाने के लिए आएंगे तो बुद्धिमत्ता से बटन दबाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ लूंगा आज्ञा दर्शक मित्रों, और मैं डॉक्टर खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने वक्त निकाला। मैं जानता हूं आपका बिजी शेड्यूल रहते हैं काफी, लेकिन शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दर्शकों के साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया आप। थैंक यू वेरी मच।